नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने जारी किया एक और स्टिंग बम। स्टिंग ऑपरेशन से केजरीवाल सिसोदिया की खुली पोल, सवालों में घिरी दिल्ली सरकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में लव से हाथ झांसा देकर 2 दलित बहनों से रेप, शादी का दबाव बनाने पर हत्या, शव को पेड़ से लटकाया, 24 घंटे में सभी आरोपी गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने की प्रशांत किशोर से गुपचुप मीटिंग, 2 घंटे तक हुई चाय पर चर्चा। पीके ने नीतीश के सामने रखी शर्त, 2024 चुनाव पर दोनों की नजर। जज के सामने फूट फूट कर रो पड़े पार्थ चटर्जी, कहा शांति से जीना चाहता हूं, दे दीजिए बेल, हाथ जोड़कर मांगी जमानत पर नहीं मिली राहत। एक बार फिर उद्धव ठाकरे को लगा जोर का झटका, 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना अध्यक्षों ने किया सीएम शिंदे को तलब। आज की सबसे पहली खबर शराब स्टिंग, सबूत और सियासत से जुड़ी हुई। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर बीजेपी ने आज एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। नए स्टिंग बम में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने भ्रष्टाचार की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। किस किस से कितना पैसा लिया गया, कैसे पूरी की पूरी पॉलिसी घोटाले के लिए ही तैयार की गई, कैसे कमीशन सरकार ने तय किया। यही नहीं, शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। मतलब सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। बीजेपी के इस नए स्टिंग प्रहार के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि 4 दिन में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मान लिया जाए कि यह स्टिंग फर्जी है। बीजेपी ने जिस तरह से स्टिंग बम जारी किया है, पूरी पोल पट्टी खुल के सामने रख दी है। देखिए, ये स्टिंग ऑपरेशन एक शराब व्यापारी की है। शराब व्यापारी साफ साफ कह रहा है कि किस किस लोगों ने कितने कितने पैसे दिए और लाइसेंसेस ली। वो ये भी कह रहा है कि आम आदमी पार्टी कम से कम 5,000 करोड़ रुपए इस न्यू पॉलिसी की वजह से कमाई, वो भी कैश में। वो ये भी दावा कर रहा है कि ये तो मरते मरते भी 500 करोड़ 400 करोड़ जो है मनीष सिसोदिया ने इस घोटाले से कमाए हैं। अब ये आरोपी बाकायदा इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। साथ ही साथ ये इस तरह के खुलासे कर रहा है जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनके पास जानकारी है। प्लस नाम लेकर के वो बता रहा है कि कौन कौन लोग दिल्ली में इस पॉलिसी से जुड़े हुए थे। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर दो, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये स्टिंग फर्जी है। अजीब कहानी है। आपकी इच्छा ये पूरी होगी, क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस है। दिल्ली का बच्चा बच्चा कहता है कि केजरीवाल चोर है और चोरी की है। और तो और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि किसी की गिरफ्तारी, तिहाड़ भेजने का काम वो पीएमओ तय नहीं करता। आप प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी मांगने की जो बात कर रहे हैं, ये मसला को भटकाने के लिए, ये वही पुराना ट्रिक है। सवाल बहुत ही सिंपल है। क्या अमन ढल को आप जानते हैं? क्या केजरीवाल और विजय नायर के बीच में कोई संबंध है? क्या ये जो तमाम लोग जिनके नाम इस स्टिंग ऑपरेशन में आए हैं, क्या उन्हें लाइसेंस दिए गए या नहीं दिए गए? बहुत बात सिंपल सी है। सबसे बड़ी बात, जो बातें वो कह रहा है कि 12% आपने बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया? ऐसा कैसे हो गया ये कमाल कि जहां दिल्ली के अंदर 4 लाख 5 लाख पेटियां शराब की बिकती थी, वो जंप करके सीधे 15 लाख पहुंच गई। बिक्री इतना ज़्यादा बढ़ गया और सरकार को घाटा हो गया। ये पैसा गया कहाँ? कौन खाया? किसने खाया? केजरीवाल ने कितने लिए?
सिसोदिया के पास कितना गया? ये सारे सवाल हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जिस दिन ईडी घुसेगी और ये जो कैश में जो डीलिंग्स हुई है वो मनी ट्रेल का पता चलेगा, तो ये जो आज ये कहा जा रहा है भाई 4 दिन के अंदर, वो 4 घंटे भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन पकड़े जाने के बाद लंबा जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, ये तो तय है। मतलब मनीष सिसोदिया का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बिल्कुल जेल पूरा जाने का। होना चाहिए। जी, तो आज की दूसरी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से आई दिल दहला देने वाली घटना से जुड़ी। लखीमपुर खीरी के एक खेत में 2 दलित नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों बहनों का पहले रेप किया गया और फिर उनका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद दरिंदों ने शवों को पेड़ से लटका दिया। मामला लफ्ज़ हाथ से जुड़ा है। इस पूरे मामले में योगी सरकार एक्शन में नजर आई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किस तरह की खबरें आ रही है? लफ्ज़ हाथ का ये पूरा मामला है, एक्शन में योगी सरकार है, पर लफ्ज़ हाथ पर लगाम कब? देखिए, ये लगाम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, बड़े बड़े लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सब के सब जाति और धर्म ढूंढना शुरू कर देते हैं आरोपियों में, और जो पीड़िता है उसमें। लड़की दलित है और ये जो तमाम लड़के जो पकड़े गए हैं ये मुस्लिम समुदाय के हैं। अब कोई प्रियंका वाड्रा खुद गाड़ी ड्राइव करके लखीमपुर नहीं जा रही। कहाँ है येचुरी? कहाँ है तमाम विपक्ष के लोग जो इस तरह के केसेस में कोई हिंदू आरोपी होता है तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ये लोग न्याय दिलवाने के लिए? 2-3 बातें समझ में आ रही है। जो रूरल इंडिया है वहाँ इस तरह की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ रही है। जिस हिसाब से आप ये समझिए एक समुदाय विशेष पूरी तरीके से बेलगाम होता चला जा रहा है, ये चिंता के विषय है। अब योगी सरकार एक्शन में है। 2-3 चीज़ें फौरन होनी चाहिए। एक तो अच्छा काम कि आपने बहुत ही कम समय में तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको सबसे पहले वो जो पीड़िता का परिवार है उसको उपयुक्त तरीके से आप मॉनेटरी हेल्प करें, उनकी सुरक्षा को आप इंश्योर करें और एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जाए कि 15 दिन या 30 दिन के अंदर इन तमाम लोगों को फांसी की सजा दी जाए, तब जाकर के न्याय माना जाएगा। क्योंकि ये एक निर्मम हत्या ही नहीं है बल्कि एक प्री प्लान मासूम लोगों की जान लेने की साजिश है और इसमें फांसी के नीचे कुछ और दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए। हालांकि परिवार वाले फांसी की मांग कर रहे हैं, न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलना ही चाहिए। और अगर इस केस में अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप ये समझिए कि लोगों का भरोसा हिंदुस्तान के सिस्टम, हिंदुस्तान के कोर्ट्स उससे उठ जाएगा। जी, तीसरी खबर में बात एक खास मुलाकात से जुड़ी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच पटना में गुपचुप मीटिंग हुई है। ये मुलाकात 2 घंटे तक चली है। पिछले दिनों जिस तरह से दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद इस मुलाकात के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच अटकलें यहां तक लगाई जा रही है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश के सामने झुक गए हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर फिर से जेडीयू में लौट आएंगे। सच जो भी हो, पर दोनों की नजर 2024 चुनाव पर टिकी हुई है। ये जो गुपचुप मीटिंग हुई है नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में, क्या बातें हुई होंगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि राजनीतिज्ञों का नाम जो है बदल करके गिरगिट रख देना चाहिए। इतनी तेज गति से लोग अपना रंग बदलते हैं, ये आश्चर्यचकित करने वाली खबर है। अगर सिर्फ पर्सनल मीटिंग होती तो खबर नहीं बनती। अब जो बात कही जा रही है वो ये कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उनके प्रचार प्रसार, इमेज मेकिंग के लिए जो है वो उपयुक्त हो। उनके पास लोग नहीं हैं तो प्रशांत किशोर को का दरवाज़ा खटखटाया गया, प्रशांत किशोर को बुलाया गया, मुलाकात हुई।
लेकिन जो खबर आई आ रही है कि प्रशांत किशोर खुद बिहार का एक लीडर बनना चाहते हैं। वो 2 अक्टूबर से एक यात्रा पे निकल रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और बिहार को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई है। तो जो प्रपोजल इनके पास दिया गया कि भाई आप आए हमारे साथ फिर से काम करें, पवन वर्मा को भी बुलाया गया, सबसे बातचीत नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि जब प्रशांत किशोर खुद राजनीतिक दल बनाने में जुटे हुए हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं, बिहार को जगाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग तरह की शर्त रख दी। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि भाई ये पब्लिक में चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये ओपनली हो रहा है कि अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में, अपने ट्वीट में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपने जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरी 1 साल के अंदर हम देंगे, तो आप अगर अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने में सक्षम हो जाते हैं तो हम आपके पीछे झंडा लेकर के आएंगे, अदरवाइज हमारे रास्ते अलग थलग हैं। लेकिन ये तो खबर है, ये प्रशांत किशोर हो या नीतीश कुमार, दोनों ही गिरगिट प्रजाति के जीव हैं। कब इनका रंग बदल जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता। अब दोनों ही गिरगिट है, किस पे भरोसा किया जाए? किसी पर नहीं करना चाहिए जी। तो अब बात जेल की हवा खा रहे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की करते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को वर्चुअली सुनवाई में पेश किया गया, पर सुनवाई के दौरान दोनों के सब्र का बांध टूट गया। दोनों अदालत के सामने फूट फूट कर रोए। आंखों से बहते आंसुओं के साथ पार्थ चटर्जी ने कहा कि उन्हें उनकी जिंदगी जीने दी जाए, जेल से रिहा किया जाए। रोते रहे, माफी मांगते रहे। अर्पिता भी खुद को पाक साफ बताते हुए खूब रोई, पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की कस्टडी 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। एक तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, जेल से बाहर आना चाहते हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जब आप नोटों का पहाड़ घर के अंदर खड़ा कर रहे थे तब आपको क्या लगा कि भाई हिंदुस्तान का कानून काम नहीं करेगा? क्योंकि ममता बनर्जी के आप नंबर 2 हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पुलिस नहीं पकड़ सकती, कोई एजेंसी नहीं पकड़ सकती। यही तो कॉन्फिडेंस होगा ना। अब जेल में ये गए हैं तो आज जमानत के ऊपर उनसे बातचीत हो रही थी, तो पार्थ चटर्जी हाथ जोड़कर फूट फूट के रो रहे थे, बाकायदा आंसू निकल रहे थे। वो बोल रहे कि मुझे जीने दो। वो बता रहे थे कि कैसे मैंने पढ़ाई की है, मैं LLB हूँ, एजेंसियों को कहिए मेरे इलाके में जाए, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। बिल्कुल इनोसेंट बॉय बन गए। ये ड्रामा है। क्यों? क्योंकि अर्पिता मुखर्जी भी, वो भी बाकायदा रोने लग गई। वो बोले कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो मिडिल क्लास की लड़की हूँ, छोटे परिवार से आती हूँ, मेरी माँ बूढ़ी है, रहम की भीख दी जाए, मेरे पिता नहीं है। अब ये सब तमाशा ड्रामा करने से बिल थोड़ी मिलता है। तब समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा कौन से मिडिल क्लास की लड़की होती है या लड़का होता है जिसके पास 4-4, 5-5 जो है SUVs हो, मर्सिडीज और पता नहीं ऑडी कौन कौन सी कारें। ये मिडिल क्लास का तो नहीं होता। तो जज साहब ने पूछा कि भाई ये कैश के बारे में तुमको मालूम है, कहाँ मिला? कहाँ, किसका घर है वो? बोले मेरा घर है। बोले जब तुम्हारा घर है तो कानून के हिसाब से तुम्हारी जिम्मेदारी हुई ना कि तुम्हारे घर में इतना पैसा कहां से आया। दरअसल दिक्कत क्या है, इन नेताओं के दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है कि चूंकि वो सरकार में हैं, मंत्री हैं, नंबर 2, नंबर 3 हैं, तो कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनको लगता है कोर्ट कचहरी सारी एजेंसियां उनके पॉकेट में, और इसी दुस्साहस की वजह से इन लोगों का ये हाल। वैसे मैं आपको बता दूं, पार्थ चटर्जी जेल में है, अर्पिता मुखर्जी जेल में है। इस तरह के सारे भ्रष्टाचारी अगर जेल में बंद रहेंगे, उनको बेल नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान की जनता का विश्वास कोर्ट और इस तरह के एजेंसियां जो इस पे काम कर रही हैं उस पे भरोसा
होता चला जाएगा। जी, आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। Yes. आज की आखिरी खबर उद्धव ठाकरे को लगे एक और बड़े झटके की। दरअसल देश भर के शिवसेना के दिग्गज नेताओं की मुंबई में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना के अध्यक्षों, नेताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को अपना समर्थन दिया है। इनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ राज्यों के शिवसेना के नेता शामिल हैं। 10 में से 8 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का समर्थन। कितना बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। देखिए, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की स्थिति उस तरह के जुआरी की हो गई है जो लॉटरी खेलता है। हर दिन टिकट खरीदता है और हर दिन खबर देखता है तो मालूम चलता है कि उसका नंबर लगा ही नहीं। वो जो टिकट खरीदता है, लॉटरी का अनाउंसमेंट जो है ठीक उसके उलट होता है और हर बार निराशा। समय जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है, लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ते चले जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद शिवसेना जो देश भर में फैली हुई थी, आज हर जगह से ये आवाज आ गई कि उनके लीडर एकनाथ शिंदे हैं। बचा महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोग लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि जिले बाय जिले जो है वो वहाँ के संगठन जो है एकनाथ शिंदे के साथ है। मुंबई को छोड़ के हर जगह एकनाथ शिंदे मजबूत नजर आ रहे हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। उद्धव ठाकरे जी, 2.5 साल में आपने अपनी साख इस कदर खो दी है कि अब वो शिव सैनिक जो मातोश्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और आपको एक लीडर ही नहीं, ये लोग पूजा करते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब लोग अब आपको नेता मानने को भी तैयार नहीं है। राजनीति में कभी कभी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद की ओर भी इंट्रोस्पेक्शन करना, उसकी प्रॉब्लम के जड़ तक जाने की आवश्यकता पड़ती है। शायद उद्धव ठाकरे अपने अंदर झांकना नहीं चाहते, अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, इसलिए आज उद्धव ठाकरे की यह हालत हुई है। जी, इन 5 खबरों पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।